अब एक टाइम ऐसा आया कि एक्टिंग और म्यूज़िक पूरे अरूज पे जो है ना वो चल रहा है, और आपने म्यूज़िक को एक्टिंग पे फोकियत दी, तरजीह दी। और तब जो आपने फुल फ्लेड म्यूज़िक करने का फ़ैसला किया, तो उस वक़्त क्या किस एहतमाम के साथ आपने म्यूज़िक करना शुरू किया? यानी कि एक टीम जो होती है आपकी, एक जो आपके म्यूज़िशियंस होते हैं, वो कौन म्यूज़िशियन थे जिनका इंतखाब आपने किया, और वो यानी कि आपकी गायकी उनके हिस्से में आई? कंपोज़िशन कौन बना रहा था उस वक़्त? किस तरह के म्यूज़िक को आपने चूज़ किया? पोएट्री कौन कर रहा था? वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। जब मैं फ़िल्में छोड़कर थोड़ा सा छोड़ा छोड़ा तो नहीं मैं कहूँगी, पैक करके आई जब फ़िल्में। ब्रेक लिया फ़िल्म से। हाँ, ब्रेक ली, ओके, अच्छा लफ्ज़ है। मैं ये कहती हूँ कि मैंने पैक करके रखा है, पैकिंग खोलूँगी मैं। तो जब आई तो साल हो गया था, मुझे साल हो गया था, साल 1.5 साल हो गया था फ़िल्में छोड़े ना। मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी। मैं शाम निकलती थी, मैं जिम जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, बाज़ार जा रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, मज़े से। मतलब चूँकि इतनी छोटी अर्ली एज में मैंने स्टार्ट किया, तो वो तो मुझे तो पता ही नहीं चला मैं जवान कब हो गई। होश ही नहीं रही, दिन ना रात का किसी वक्त का पता ही नहीं चलता था। मतलब कि आप वाली बात कि सुल्तान राही, मुझे वाकई वहाँ लोग सारे सुल्तान राही, औरतों की सुल्तान राही कहते थे। कह रहे जी 2 लोग ही हमें नज़र आते हैं वीकेंड पर भी, एक सुल्तान राही, एक शाहिद अमीन। बाकी सब छुट्टी करते हैं, आप लोग नहीं करते। मैंने छुट्टी भी नहीं की, मैं काम करती थी, मैंने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, बड़ी इज़्ज़त भी मिली। तो जब आई मैं साल 1.5 साल के बाद, ऐसे शुगल में मुझे हमारे बड़े सीनियर प्रोड्यूसर, उनका मुझे फ़ोन आया, जो कि वो लोग हैं कि जो हमें एक अदारे में, टीवी के अदारे में लाने वाले लोग थे, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया हमें। ख्वाजा नजमुल हसन साहब, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़े सीनियर, बड़े अच्छे लोग हैं वो। और म्यूज़िक के हवाले से बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन जी भी जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, बहुत 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 समझदार हैं वो, खान साहब हैं अपने काम के। तो उनका ना मुझे हमेशा फ़ोन आता था, शायदा क्या तुम्हारा मूड नहीं कि तुम कुछ करना नहीं चाहती? मैंने कहा बस अभी तो फ़िलहाल नहीं है, मैं नहीं करना चाहती। नहीं, आओ, ईद शोज़ हैं, बताओ। एक सिंगर्स का है, गानों का है, और एक परफॉर्मेंस का है, तुम क्या करना चाहोगी? नईम साहब, मेरे मुंह से एकदम निकल गया कि मैं गाना गा लेती हूँ। वो कहते आओ गा लो। कहते आओ शाहिदा, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ गाना गाओ। मेरे हिस्से में गाना आया है चांदनी रातें, मैंने वो गाना गाया, और मेरे एक लंबा सा एक गैप था मेरा, लंबा सा प्रैक्टिस का, चूँकि मैं फिल्में कर रही थी, तो सिर्फ मेरी 6 महीने की मेरी तैयारी थी, वो मैं वैसे ही कर रही थी। वो ये नहीं था कि मैंने प्रोग्राम करना है, वो वैसे मैं कर रही थी, मैं अपने शौक से, यस अपने शौक से। तो वो मेरे हिस्से में गाना आया, तो प्रोग्राम हुआ, मुझे वहाँ जाकर भी नहीं पता चला कि मुकाबला हो रहा है। और जब मुझे वो सिलेक्शन हुई मेरी, रीता खानम साहिबा, गज़ल गायक, बहुत बड़ा नाम, इकबाल बानो, बहुत बड़ा नाम, इस दुनिया में नहीं है, रईस खान साहब, बहुत बड़ा नाम, मेलोडी क्वीन, एजाज़ दे दिया मुझे, और सबसे ज़्यादा नंबर मुझे दे दिए मलका तरन्नुम नूरजहां जी का, जो मेरी रूहानी उस्ताद भी हैं, मेरी माँ भी हैं। उनका खराज तहसीन उनकी ज़िंदगी में था, और मेरे समेत 11 सिंगर्स थी, और मुझे उसमें सेलेक्ट कर लिया गया, और मुझे मेलोडी क्वीन का एहसास मिल गया। ले जी, आज जो है ना RNN टीवी पे ये कली खुली है, हालांकि शायद उसको उस दिन मेरी PTV तब बीट नहीं होती थी, तो आज इस बात का हमें पता चला कि इनको ये बताया भी नहीं गया कि वो कोई कंपटीशन है। Yes. ये तो एक ट्रिब्यूट टू मलका तरन्नुम नूरजहां जो हैं वो गा रही हैं, और सामने फरीदा खानम जी और उस्ताद रईस खान साहब, ये लोग बैठे हैं, इकबाल बानो साहिबा बैठी हैं, बहुत बड़ा नाम है। और ख्वाजा नजमुल हसन साहब जो है वो प्रोड्यूसर हैं इस शो के, और वहाँ पे मैं जो नाम मेरे ज़हन में आ सके, मुनीज़ा हाशमी साहिबा भी उस फिल्म और वो GMPTV थी उस वक्त, जी बिल्कुल जी। फैज़ अहमद फैज़ साहब की साहबजादी जो हैं मुनीज़ा हाशमी साहिबा, और बड़ा एहतराम का मेरा भी उनके साथ रिश्ता है, वो उस वक्त की GMPTV थी,
और ये लोग मौजूद थे और शाहिदा मिनी जी ने चांदनी रातें परफॉर्म किया। और उसके अलावा जो नाम मेरे जहन में आ सकें कि इस शो में सायरा नसीम ने भी परफॉर्म किया, गालबन फरिया परवेज ने परफॉर्म किया, साइमा जहां ने परफॉर्म किया, हुमैरा अरशद ने परफॉर्म किया, शबनम मजीद ने परफॉर्म किया, साइमा जहां, हुमैरा शाना और समीना इकबाल और नसीबुल्लाल और शाजिया मंजूर, जितनी खबर शाजिया मंजूर नहीं थी। अच्छा, इन तमाम सिंगर्स ने वहां पे परफॉर्म किया। और जब ये शो खत्म होता है तो एक नतीजा, एक रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, एक पर्चा निकल के आता है और वो उस शो का हिस्सा है कि जहां पे रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि ये शो नहीं था, ये एक इनफैक्ट कंपटीशन था। और ये मेलोडी क्वीन कंपटीशन था जो कि शाहिदा मिनी जी चांदनी रातें गाने से जीत चुकी हैं और आपको अचानक ये पता चला। जी, मुझे आप यकीन जानिए, हकीकत है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये मुकाबला हो रहा है। और जब वो अनाउंस कर रहे थे तो मुझे तो एक सख्ता सा हो गया था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बहरहाल जो भी हुआ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी गई। अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। तो सबसे पहले मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था, अपनी माँ को बताया कि अम्मी, आपकी दुआओं से आज मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, हमेशा आपकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। और बस उसके बाद चलता रहा, एक ज़िम्मेदारी थी। फिर मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई, तो बहुत तवज्जो के साथ में काम करने लग गई। नॉन सीरियस हो के अवार्ड जीत ले? हाँ ना, ये तो बता रही हूँ मैं कि मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद फिर मैंने अच्छे लोगों से रब्ता किया, उनसे कंपोजिशंस बनवाई और बड़े आला म्यूजिशंस, जिसमें हमारा आज का बहुत बड़ा नाम साहिर अली बक्का साहब, जी जी, एक माशाल्लाह वो इस वक्त पूरी दुनिया में उनका नाम है, बहुत बड़े सिंगर हैं। उनकी कंपोजिशंस में हमने गाए, उस वक्त म्यूजिशंस थे और क्या कमाल, वो ये सारे लोग जी लाजवाब लोग थे। ये जब अहमद अनीस साहब के सॉन्ग्स लिख रहे थे? अच्छा, उस वक्त इस लिखने से, कंपोजिशन से पहले की बात कर रही हूँ, जबकि वो म्यूजिशियन। अच्छा, उससे पहले, ओके। अब वो गाने बजाते थे और क्या बात है, चक्कू भाई, चक्कू साहब हो गए और मतलब और मुजाहिद हुसैन साहब, अतरे साहब, जुल्फार अतरे साहब, अकील रोबी साहब, ख्वाजा परवेज साहब, रियाजुर सागर साहब, बड़े बड़े लोग जी, बड़ा बड़ा नाम, बहुत बड़े लोग। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जो हमारे क्रेडिट में जाता है आज भी। अच्छा, उस वक्त मौसीकी का वर्ल्ड कप जीत के आपने माँ जी को फोन किया? अपनी माँ और अच्छा, तो मैडम से मुलाकात कब हुई फिर उसके बाद? मैडम जी मेरी रूहानी उस्ताद, मेरी दूसरी माँ, वो बीमार थी, वो कराची थी और वो कराची जा चुकी थी, वो लाइव थी, वो उनकी मौजूदगी में, उनकी ज़िंदगी में, वो उन्हीं को हम खराज तहसीन पेश कर रहे थे और वो लाइव थी वो, और वो बड़ी खुश हुई थी उस वक्त, क्योंकि वो तो वैसे भी मुझे अपनी बेटी कहती थी। फ़ोन पे बात हुई होगी? नहीं, उनसे बात हुई, चूँकि बीमारी इतनी थी, वो ज़्यादा बात कर नहीं, उसके बाद मौका नहीं मिला। वो बस कुछ टाइम के बाद उनकी दुनिया से चली गई। वो यही वो दिन चल रहे हैं जब उनकी डेथ हुई थी। कितना बड़ा दिन लिया। और गालबन शायद इन्हीं दिनों में, ये ईद से 3 दिन पहले 27 रमजान, जी बहुत बड़ा दिन मिला, जो है ये इनकी डेथ एनिवर्सरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मेरी वालदा की डेथ एनिवर्सरी भी 27 रमजान, उनका वो सेम डे था। ओहो, कितने खुश नसीब लोग हैं जी। अच्छा, थोड़ा सा ईद मना लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। ज़रूर, इसलिए कि देखिए मेरी माएँ, जिसमें से मैडम नूरजहान बहुत पहले चली गई, आपकी वालदा वो भी मेरी माँ थी, और मेरी माँ वो भी पिछली ईद में इस दुनिया में थी, इस साल वो नहीं है, लेकिन हम ईद मनाएंगे क्योंकि देखने वालों को हम कभी उदास नहीं करेंगे। अच्छा, इस ईद पे तो जाहिर है कि थोड़ी उदासी है, वैसे जो है ईद बचपन की ईद और फिर लड़कपन की ईद, और अब जब आप जवान होंगी, शुक्र है कि आपने बचपन की ईद नहीं कहा, जब आप जवान होंगी। बचपन में नहीं हूँ, जवान हो गई हूँ, अब तो रेशमा जवान हो गई है। बचपन की ईद देखो लड़की प्लीज। ओह यस। अब अच्छा, बड़ा मज़े का एक वाक़या, मैं उस वक्त होंगी 5-6 साल की, लेकिन लगती बहुत बड़ी थी, मैं फुल जेवर पहनती थी, और वो ईदें भी और थी, बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग, फुल जेवर पहनना, और इतने थे सूट्स, बैग्स, जूते,
और चूंकि इकलौती थी ना मैं, तो सारा प्यार, सारी ईदी मेरे हिस्से में आती थी वो। तो मेरा तो पर्स भर जाता था पैसों से जी, फुल हो जाता था। अब जब मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए, फर्स्ट टाइम तो खैर नहीं आए थे, तो पैसे तो मुझे मिलते रहते थे, इतना इतना जेवर, इतने गिलास सोने के और जेवर सारा, तो सारा वो पहनकर अब मेरे जो फ्रेंड्स थे सारे, बच्चियां सारी, मैंने कहा चलो ईद मनाते हैं जी। कहते कहाँ चलते हैं? मैंने कहा सामने बाग है, वहाँ चलते हैं। वो हमने क्या किया जी, वो हमने गाड़ी ली, मतलब कि थोड़ा सा अगर हम चाहते तो 15-20 मिनट का पैदल का रास्ता था। मैंने कहा मैं तो जेवर पहना है, मतलब बड़ी सियानी भी थी ना, जेवर पहना मैं तो थक जाऊंगी, हम गाड़ी में चलते हैं। हमने जी गाड़ी ली, हम चले गए, बच्चे 5-7 मेरे साथ, हम घूम रहे हैं, जेवर पहना हुआ, बाग में घूम रहे हैं, और वहाँ पर एक आदमी घूम रहा है, उसके हाथ में बोरी थी, तो मैंने सुना हुआ था कि जो लोग होते हैं ना बोरी में, वो बच्चे को डालते हैं और उठा के ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वो मुझे जब बात याद आई तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इसके पास बोरी है और हम इतने छोटे हैं कि इस बोरी में 5-7 तो आ ही जाएंगे, चले यहाँ से भागते हैं। चले जी, वहाँ से हम भागे और घर पहुँच गए। जब घर पहुँचे तो मेरी नानी बेचारी हॉस्पिटल में थी। अच्छा, मुझे इतनी समझ नहीं, मैं तो नानी से मेरा बड़ा प्यार था, आपको पता नानियाँ बड़ा प्यार करती हैं। मैंने कहा अम्मा को, नानी अम्मा को क्या हुआ? मैं थोड़ी सी ना, जब बच्चे लाडले नहीं होते उस तरीके से बोलती बात करती थी मैं। कहते कि तू गायब हो गई ना, तो नानी ने समझा मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई है। उन्होंने ईंट उठाई और सर में मार ली, सिर ही फट गया उन्हें। और कहते कि मेरी अगर बच्ची नहीं तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगी। ऐसे भी मेरी ईदें थी, लेकिन नानी को अल्लाह ने बचा दिया, लेकिन बड़ी शरारती बड़ी थी मैं।